अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैंने बनाई थी मटन बट कढ़ाई। इसकी बहुत डिमांड हो रही थी घर में कि इतने टाइम से बट कढ़ाई नहीं खाई। जब भी हम लाहौर जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर खाते हैं बट कढ़ाई, क्योंकि उसकी जो बट कढ़ाई है वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है। मैंने ये लाहौर के स्टाइल से ही बनाई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर शेफ़ को बनते हुए देखी थी, तो मैंने सोचा मैं घर पे आपको बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए मुझे चाहिए एक कुकर, ताकि ये जल्दी से गल जाए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मटन। ठीक है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद 3 अदद बड़े टमाटर और 1 बड़ी प्याज, इसे काट लेना है। अच्छा, जो टमाटर है उनको एक ही कट लगाना है, ताकि इसका जो स्किन है वो उतर जाए, अलग हो जाए। जब हम इसे भूनेंगे कढ़ाई को तो इसकी स्किन उतार लेंगे। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पकने में ही वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर 3 बड़े गिलास भर के मैंने पानी के शामिल किए हैं, ताकि कुकर में जब तक ये गलेगा गोश्त, पानी भी इसका खुश्क हो चुका होगा और जलेगा भी नहीं। ठीक है, बेशक अगर पानी बाद में रह भी जाए तो हम उसे पकाने में ख़त्म कर देते हैं भूनते वक्त गोश्त को। ठीक है, 3 गिलास यहाँ पर पानी मैंने शामिल किया है। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ली है पिसी हुई। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है हल्दी ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं इसे कर दूँगी बंद, और बंद करने के बाद मैं इसे रख दूँगी चूल्हे पे, और इसकी सीटी वीटी लगा के प्रॉपर कुकर को रखते हुए तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कुकर प्रॉपर बंद हो और इसकी तमाम 2 सीटियाँ जो हैं वो लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुकर फट गया तो सारा मसला हो जाएगा ख़राब और हम जल भी सकते हैं। तो ये बहुत केयरफुल होते हुए मतलब यूज़ करना होता है। तो मैं तो चाहूँगी कि कुकर ना ही इस्तेमाल करें आप। टाइम ज़्यादा हो तो आप देगची या कढ़ाई में बना लें, अगर टाइम कम है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। जब तक ये यहाँ पर बनता है चलते हैं गार्निशिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली है कुछ अदद मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और धनिया तो मैंने काट लिया था, यहाँ पर चॉप कर लिया था। उसके बाद मुझे जो अदरक थी वो गार्निशिंग के लिए काटनी थी, क्योंकि कढ़ाई में जब तक अदरक ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता, चाहे वो किसी भी किस्म की कढ़ाई हो, चिकन हो, मटन हो, जो भी कढ़ाई हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े स्लाइस कर लूँगी इसके मिर्चों के। 2 स्लाइस करके मैं काट के इसे भी रख दूँगी। और कढ़ाई ये बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है, मैं तो ये कहूँगी। मेरी तमाम रेसिपियाँ ऐसी मैं रखती हूँ ताकि कोई भी बना ले, ना ही मुश्किल होती है, ना ही उसमें इंग्रेडिएंट्स कोई मैं ऐसे डालती हूँ जो घर में मौजूद ना हो। यहाँ पर तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मिर्चें भी मैंने काट ली हैं, और ये कटने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरी गार्निशिंग का भी सामान हो चुका है तैयार। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। तो अब हम प्रेशर कुकर को पहले प्रेशर जब इसका ख़त्म होगा चूल्हा बंद करने के बाद, तो इसकी सीटी हटा के गोश्त को देखेंगे ये गल चुका है। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई एक, तो इसे आप गरम कर लें, और जो गोश्त गल चुका है वो इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे हम लोग, ताकि जितनी भी और प्रोसेस है वो अब इस कढ़ाई में हुआ, क्योंकि सिर्फ मुझे गोश्त गलाना था कुकर में, जो कि गल चुका है। अब हम इस यहाँ पर जो है ना पकाते हुए उसकी स्किन आप अलग कर लें, और इस टमाटर को ना आप पीस लें अपने चम्मच की मदद से, ताकि थोड़ा बहुत अगर रह भी गया हो तो वो पूरा मतलब मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसे हमने पीसते हुए इसकी स्किन को अलग कर लेना है, और उसके बाद ये पानी को थोड़ा सा ड्राई करना है, जो इसमें थोड़ा सा पानी रह चुका है। बताती चलूँ, कुकर में मैंने कोई कुकिंग ऑयल कुछ भी शामिल नहीं किया, क्योंकि बट कढ़ाई जो बनती है उसमें मक्खन का इस्तेमाल होता है, घी का इस्तेमाल होता है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग मक्खन ही सिर्फ यूज़ करते हैं और घी, कुकिंग ऑयल करते नहीं है। तो मुझे कुकिंग ऑयल इसलिए डालना था क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है तो फ़ौरन से ना जमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने ना कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल किया था। वो आप देखते चलें, क्योंकि अभी जो मैंने चीज़ें शामिल की थी वो कुकर में ही शामिल की थी, अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ मुझे ये पानी जो है इसका ये थोड़ा सा ड्राई करना है, फिर उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। ठीक है, ये हो रहा है मतलब
पर कढ़ाई का हो चुका है पानी ड्राई। तो मैंने यहाँ पर 90 ग्राम जो है मक्खन लिया था ब्लू बैंड का, और यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया था। और अब मैं इसे चम्मच हिलाते हुए पूरी कढ़ाई में मिक्स कर दूंगी ताकि ये भी पक जाए। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी की कसर रह गई है, पानी इसी में ड्राई हो जाए इस मक्खन में। यहाँ पर मैंने ले ली है गोल लाल मिर्च साबुत 6 से 7 अदद, और वो डाल दें आप, क्योंकि बट कढ़ाई में ये भी शामिल होती है। जैसे मैंने वहाँ पर शेफ़ को बनते हुए देखा था, सेम वही प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हाफ कप जो है मैंने योगर्ट दही का इस्तेमाल किया है, वो शामिल किया है ताकि मेरा मक्खन, मेरा जो घी इसमें शामिल हुआ है और जो योगर्ट है वो एक साथ पक जाए। और उसके बाद इन सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं अपनी तमाम वीडियोस इतनी डिटेल से अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि मैंने खाना कैसे बनाया है और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। सेम आप अगर मेरे प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, स्किप किए बगैर, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर इसे कवर किया था ताकि ये गल जाए। थोड़ी बहुत जो कसर थी गोश्त में, गल तो चुका था ये, लेकिन फिर भी मैंने इसे कवर कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा इसमें जो घी और मक्खन और जो हमने दही शामिल की थी वो तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं, ठीक है। ये अब हो चुका है तैयार। अब मुझे जो इसमें चीज़ें शामिल करनी है स्पाइसेस, वो मैं आपको बताती चलूँ। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले सूखा धनिया यहाँ पर मैंने शामिल किया 1.5 टेबल स्पून, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल किया, क्योंकि वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है तो सब चीज़ें जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं सूखा धनिया और काली मिर्च शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, क्योंकि घी और बटर तो ऑलरेडी शामिल कर चुकी थी। हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा और इसे पका लूँगी ताकि थोड़ा सा हरी मिर्च का भी फ्लेवर आ ही जाए। इसे थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए शामिल करूँगी अदरक, ताकि ये इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बट कढ़ाई जैसा आए, क्योंकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बट कढ़ाई वाले शेफ़ ने शामिल की थी। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उससे कई ज़्यादा खाने में मज़ेदार थी। मैं तो ये कहूँगी कि आज ही ट्राई करें, मेरी वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।